राधे राधे गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी। एंड मैं आपको कुछ आज बताना चाहती हूँ। कई जो मेरे फ्रेंड्स थे एंड जो व्यूअर्स थे, है ना, काफ़ियों के मैसेज आ रहे थे कि लाइक हमें 111 दिखता है, 222 दिखता है, 333, लाइक नंबर रिपीटेड दिखते हैं। उनका क्या मतलब है? और जब भी हम फ़ोन में देखते हैं, है ना, टीवी में देख रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो हमें नंबर ही रिपीट दिखेंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए इस वीडियो में तो कवर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी चीज़ें हमारी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को बताती है। जहाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी अवेक हो रही है, इट मीन्स आपकी स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि लाइक जैसे कि आपकी लाइफ में कोई भी टफ टाइम आएगा, इससे पहले मैं आपको अभी बेसिक नॉलेज दे देती हूँ, है ना, और ये नंबरों की बात बता देती हूँ, जिससे आप क्या होगा कि आप पहचानना सीख जाओगे। अगर ये दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। इससे ऑल ओवर जो बात ये है कि जो आपको ये जो सीक्वेंस में नंबर दिखेंगे ना, ये एंजल्स ही हैं। ये एंजल्स आपसे ना कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको ना कुछ बताना चाहते हैं। आपको कहा जाता है कि इस टाइम डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, है ना, उससे पहले आपका बहुत टफ टाइम चलेगा, जो अभी भी मेरे व्यूवर्स का चल रहा होगा, जिनका पूरा हो चुका होगा, कुछ का ऐसा होगा, ठीक है। कुछ भी ब्रेकअप हो सकता है किसी अपने लव वन से। एंड सेकेंड वन ये है कि आपकी फैमिली से अलग हो सकते हो आप, किसी की शादी हो गई हो, या कोई ट्विन फ्लेम में आ गया हो, अपनी ट्विन फ्लेम से मिल गया हो, है ना, कोई सोलमेट से मिलने वाला हो, किसी का करियर बिल्कुल खत्म हो गया हो। मतलब जब ये चीज़ें शुरू होती है, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट काफ़ी लंबा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं चाहती हूँ उसे अगली वीडियो में कवर करूँ। सिर्फ मैं अभी आपको नंबरों के बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं राधे राधे से। जय श्री राधे। तो जो हमारा ये नंबर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंजल्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंजल्स क्या होते हैं वो आप पूछोगे। एंजल्स का मतलब वो होता है जो देवदूत होते हैं। जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं ना कि भगवान के देवदूत आते हैं, परियां होती हैं, वो आती हैं और आपकी हेल्प करती हैं। मीन्स कि लाइक आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप भगवान को याद करते हो, तो भगवान अपने देवदूतों को भेज देते हैं धरती पे। क्यों भेजते हैं? वो आपकी हेल्प करने के लिए भेजते हैं, वो आपकी आत्मा को आगे ले जाने के लिए भेजते हैं। मतलब जहाँ पे आप खुद को जान सको और अपनी जो जर्नी है उसको पूरी कर सको, और जो भी जर्नी आप पहले से प्री डिफाइन करके आए हो, मतलब पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, उस चीज को आगे बढ़ा सको। अच्छा, आप पूछोगे कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या होता है तो ठीक है, मैं बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन का मतलब होता है, चाहे कोई भी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी आत्मा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है ऊपर। आने से पहले वो बताती है कि मेरे इतने कर्म पेंडिंग हैं, इतने अच्छे हैं, इतने बुरे हैं, और इस जन्म में जाके मुझे ये करना है। तो उसी का समय आता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है हमारी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 1111, जिसे भी 1111 दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली बात तो, कि आपकी अवेकनिंग शुरू होने वाली है, न्यू स्टार्ट। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नई होंगी, बिल्कुल न्यू, ठीक है। एंड जो हमारा सेकंड है वो ये है कि ना, आपकी इंट्यूशंस पावर तेज हो जाएंगी। लाइक आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, जैसे आप कुछ मतलब काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो या कोई जॉब पे जा रहा है, ठीक है। तब कुछ भी एकदम आपके माइंड में है कि ये काम होना चाहिए, आपको पता नहीं चलेगा, वो एकदम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक चीज होती है कि जब 111 दिखे तो आपको कोई विश मांग लेनी चाहिए। वो काफी अच्छा टाइम होता है। और क्यों होता है? जो 111 होता है वो एक शुरुआत का टाइम भी होता है किसी चीज की। जब भी आप ऐसी कोई विश करोगे, उसमें एंजल्स बहुत एक्टिव रहती हैं। उस टाइम पे एंजल्स, जितनी भी एंजल्स है ना, वो सब एक्टिव हो जाती है, ठीक है। एंड जो सेकेंड वन है, आपकी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल चीज़ें हो सकती हैं। लाइक जो अभी तक आपकी स्ट्रगल फेस चल रहा था, वो धीरे धीरे खत्म होने वाला होगा। बट ध्यान रखना है गाइस, आपको जो भी टाइम चलेगा ना, टफ टाइम के बाद ही अच्छा टाइम आएगा। इट मीन्स कि इसमें जो 11 दिख रहा है, उस टाइम भी आपका टफ टाइम ही चल रहा होगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज कि आपको क्या बोलना है, थैंक टू एंजल, हमेशा यही बोलना है, क्योंकि आप उनको अप्रिशिएट करोगे, उनको ग्रेटफुल करोगे, थैंकफुल करोगे, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगी, ठीक है। अच्छा, ये नंबर एक चीज और को दर्शाता है, वो होता है एंसेस्टर्स, आपके पितरों को, ठीक है। वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, वो आपको ना किसी के थ्रू बात करना चाहते हैं। अब कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि देखो,
धरती पे है वो आपके कोई भी रिलेशनशिप में है वो आपसे, दादा दादी, है ना, जब वो इस धरती से चले जाते हैं वो भी एक प्योर आत्मा बन जाती है, एक स्पिरिट बन जाती है, एक अच्छी आत्मा, सोल बन जाती है ना। तो जैसे वो अच्छी सोल बनती है तो उनको भी पता होता है कि आपकी हेल्प करनी है, तो वो किसी न किसी की तरीके से आपकी हेल्प करना चाहती है। एंड थर्ड वन क्या है, आप जो है ना फ्यूचर, मतलब कि आपको फ्यूचर का बिल्कुल नहीं सोचना है, प्रेजेंट पे रहना है इस टाइम। जब जब आपको नंबर की ये चीज़ें दिखने रिपीट शुरू हो जाए तो आपको प्रेजेंट में रहना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी आप नेगेटिव भी सोचोगे वो भी हो जाएगा। इतना याद रखना, मैनिफेस्ट सिर्फ अच्छाई पे वर्क नहीं करती है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है इट मीन्स कि आप पॉजिटिव भी सोचोगे वो भी सही होगा और नेगेटिव भी सोचोगे वो भी हो जाएगा। फिर मत कहना कि मैम अरे मैं तो ये सोचता हूँ मैम ये तो उल्टा ही हो गया, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं 2 2 2 2, अगर किसको 2 4 2 2 2 दिख रहा है, ठीक है। पहली बात तो है कि आपकी लाइफ में बैलेंस बनने वाला है, ठीक है। दूसरा है कि एंजल्स एक नहीं, एक से ज्यादा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब कहोगे मैम एंजल्स तो एक ही हो सकते हैं, देव तो एक ही हो सकते हैं, अरे ऐसे कैसे है। आप एक बात बताइए, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, आप कंपनी में काम करते हैं, क्या एक ही बंदा सारे काम को कर लेगा? नहीं कर सकता ना, हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग काम दिया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी एंजल्स होती हैं, वो हर एक काम को अलग करती हैं। जैसे किसी के लिए लव वाली एंजल अलग होगी, जो काम के लिए अलग होंगी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी होती है। एंड सेकेंड वन इज कि 2 2 जब दिखेगा आपको तो आपके कुछ डाउट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो आपकी लाइफ बैलेंस नहीं थी वो बैलेंस होनी शुरू होगी। आपको इस टाइम बिल्कुल ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने गॉड पे, अपने एंजल्स पे और अपने एंसेस्टर्स पे। एंड थर्ड फोर्थ वन इज खुद पर, ठीक है। एंड जो मेनली बात ये है, जब भी ये चीजें दिखेंगी आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एंड थर्ड वन, जब आपको 3 दिखे, मतलब 4/3 दिखे, मतलब 3 जब दिखे, ठीक है, तो इट मीन्स का इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रेयर है, जो भी आप विश कर रहे हो भगवान जी से, है ना, तो वो ना स्वीकार कर ली गई है, मतलब एक्सेप्ट हो गई है वो प्रेयर, ठीक है। एंजल्स आपके लिए काम करना शुरू कर रहे हैं अब। इट मीन्स कि आपने मान लो कोई विश मांगी थी बहुत दिनों से, आपको लग रहा है यार विश पूरी नहीं हो रही, अब आपको डेली 3-4 दिन हो गए 3-3-3 दिख रहा है, 3-3-3 दिख रहा है, इट मीन्स कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। आपकी विश कैसे पूरी होगी, वो वही करेंगे, वो ऐसा सिनेरियो बना देंगे जैसे कि आपको मनी की प्रॉब्लम थी, है ना, तो कहीं से आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता था तो कुछ वीडियोस ऐसी आ जाएंगी, या कोई ऐसा सोलमेट आपको मिल जाएगा जो आपको बता देगा कि मेडिटेशन कैसे करना है। किसी की लव लाइफ खराब चल रही थी, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में था, तो उसको समझाने के लिए कोई ऐसा एंजल ही मिल जाएगा। एंजल इंसानों में भी होते हैं, जो प्योर आत्मा होती है वो भी एंजल ही होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कि यहाँ पे ना आपको ये पता चलेगा आपके अंदर यूनिक टैलेंट क्या है, मतलब आप लाइफ में क्या कर सकते हो, आपको ये पता चलेगा उस टाइम। आपने जो आपके अंदर बहुत चीज थी पर आपको ना पता नहीं थी कि ये चीजें ना करनी है अपनी लाइफ में, और ये चीज भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट वन और कि आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा किसी का, अपनी फ्रेंड का, फैमिली का, कोई लव वन का, या कोई एक अनजान ऐसा व्यक्ति जो आपकी हेल्प करने लग जाए, कोई यूट्यूब से आ जाए, है ना, अभी किसी से बात हो जाए सोशल मीडिया पे, कुछ भी, फ्रेंड का फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फोर्थ पे। तो 444 444 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में टफ टाइम चल रहा है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में अभी टफ टाइम चल रहा है, आपको प्रोटेक्शन की नीड है। हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही हो इस टाइम। इट मीन्स कि लाइक आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रही हो, आपको नींद ना आ रही हो, आपको बार बार थॉट्स आ रहे हो, ठीक है। तो इस टाइम क्या करना है, अपनी प्रोटेक्शन रखनी है। और प्रोटेक्शन कैसे रख सकते हैं? मेडिटेशन करके प्रोटेक्शन रखी जा सकती है ना, कलावा बांध के प्रोटेक्शन रखी जा सकती है, हनुमान चालीसा पढ़ के प्रोटेक्शन रखी जा सकती है, एंजल्स को कॉलिंग करके प्रोटेक्शन रखी जा सकती है। अब वो एंजल्स को कॉलिंग कैसे करते हैं मैम, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में इस वीडियो के। मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स को कॉलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है कि ना आपको ये नहीं सोचना है कि एंजल्स आपके साथ नहीं है, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब भी 444 दिखे हमेशा प्रे करो, ग्रेटफुल रहो यूनिवर्स के, डिवाइन के एंड एंजल्स के कि आप हमारा प्रोटेक्शन करिए, ठीक है। हमें आप पे ही भरोसा है, ठीक है।
समझ आ गई आपको। और अच्छा एक चीज़ और कि जिसकी लव लाइफ है उसमें भी बहुत टफ टाइम चल सकता है वैसे इस टाइम। ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है, अलग हो सकते हो, घर पे नहीं बन सकती, ऑल थिंग्स टफ में सब चीज़ आ गई। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं 55 555 555 ये तो सबको पता होगा, इसका मतलब होता है चेंज। आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। देखो चेंज का मतलब होता है कुछ बदलना, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपने अंदर बदलाव आना। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन्स कि आप अपना आप को देखना, आप धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाओगे। मतलब लाइक आपको जो अपने बारे में नहीं पता था, आप उस चीज़ पे ध्यान देने लग जाओगे। आपको ये पता चलेगा आपको शांत कैसे रहना है, आपको ये पता चलेगा आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि ना भगवान इस टाइम आपको अकेला कर देंगे। 5-5 जब दिखेगा आपके साथ कोई भी नहीं होगा, इवन 1 पर्सन भी नहीं। ठीक, हाँ ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको अरे मैम ऐसा तो नहीं हो सकता, घर पे फैमिली वगैरह है। देखिए आप बाहर से किसी के साथ रह लो, अंदर से जब आप अकेले होते हो तो शायद आपके साथ कोई नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है जब आप अंदर से अकेले हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ आप भगवान से जुड़ने शुरू हो जाओ। ठीक है, ये बहुत ही हैवी चेंज होता है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में चेंज आएगा। इट मीन्स कि आपको कोई मंत्रों का उच्चारण बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी के द्वारा आपको बताया जाएगा कि एंजल्स होते हैं, किसी के द्वारा आपको कुछ बताया जाएगा, मैनिफेस्ट टेक्निक्स आपके सामने आने लग जाएंगी, उसकी वीडियोज आने लग जाएंगी। ठीक है, और इस टाइम ना आपको स्टक महसूस होगा। मतलब लाइक आप लव लाइफ में हो तो आपको लगेगा कि यार न तो लव लाइफ सही हो रही है, हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमसे दूर होता जा रहा है, फैमिली दूर हो रही है, ना करियर में हो रहा है, मतलब स्टकनेस होगी उस टाइम। ठीक है, बट डोंट वरी, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी क्योंकि 5-5 का मतलब ही चेंज होना है। आपको क्या करना है, हर एक उसमें ग्रेटफुल रहना है, थैंक यू बोलना है। ठीक है, अगले पे आते हैं 666 666 66। ठीक है, जो भी आपको ठीक है 46666। ठीक है, इट मीन्स पहली बात तो इसका मतलब होता है शादी का मतलब किसी के पास प्रपोजल आ सकता है। अब कहोगे मैम इतना टफ टाइम चल रहा है प्रपोजल। देखिए लाइफ अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट 66 का मतलब होता है आपकी हो सकता है किसी की शादी ना हो रही हो, है ना, उसके लिए प्रपोजल आ सकता है शादी का। ठीक है, उनकी लाइफ में जो सोलमेट आने वाला हो वो भी आ सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हो सकती है। और एक चीज और, लव में क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है लव, मतलब कि आगे बढ़ सकता है, मतलब आप दोनों में रोमांस ज्यादा हो सकता है। अच्छा एक चीज और मुझे यहाँ पे है आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे क्या होगा, आपको पेशेंस रखना, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस मांगा जाएगा भैया आपसे। ठीक है, क्योंकि देखो 5-5 में क्या था, बदलाव था। जब बदलाव आता है तो हमेशा पेशेंस रखना होता है। अगर आप खलबली में चीजों को तोड़ फोड़ कर दोगे तो चीजें सही नहीं होंगी। आपको पेशेंस रखना है, और इसमें क्या करना है, आपको दूसरों का दुख समझना है। लाइक अगर कोई दुखी है तो उसको उसका जो दुख है आपको फील होने लग जाएगा कि इसका जो दुख है, कि आपको ऐसा होता था कि अगर आंसू नहीं आते थे आपको में से, तो आपको दूसरे का दुख देख के आंसू आने लग जाएंगे। आपको उसका दुख ऐसा लगेगा इसलिए मेरा ही दुख है ना। और एक काइंडनेस, आपके अंदर दयालुता बहुत आ जाएगी। अगर आप बहुत कंट्रोलिंग नेचर थे तो आपको रोना भी आ सकता है, देखिए है ना, बहुत रोना आ सकता है। ठीक है, और रोना कोई गलत बात नहीं होती। ठीक है, एंड आप थोड़े परेशान हो सकते हो इस चीज़ से, तो ध्यान रखना है ऐसा। ठीक है, एंड आप ना इस टाइम आपको ऐसा फील होगा, आपको ना अपनी लाइफ की स्टोरी दिखाई जाएगी। लाइक कुछ सिनेरियो आपके पास ऐसा आ जाएगा, कोई वीडियो आ जाएगी। ठीक है, एंड यू नो उसके बाद ना आप सो रहे हो, कोई सा ड्रीम आने लग जाए आपके पास। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी कि आपको स्टोरी के थ्रू ना आपको आपकी लाइफ दिखाई जाएगी, आपको कुछ समझ आने लग जाएगा। जैसे आप सोने जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने अब तक क्या किया लाइफ में, मतलब आपको रियलाइजेशन करवाई जाएगी चीजों की। ठीक है, ओके 777 पे आते हैं। भाई ये तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। इट मीन्स कि इस टाइम आपको बिल्कुल भी, ठीक है, भगवान की पूजा नहीं छोड़नी है। मतलब कि आपके पास एक तो पैसों से चीजें आ सकती हैं। ठीक है, दूसरे आप स्पिरिचुअलिटी में जाना शुरू हो जाओगे, मतलब पूजा करनी शुरू कर दोगे, टैरो रीडिंग, आकाशिक में आ जाओगे। ठीक है, हो सकता है आपसे और एस्ट्रोलॉजी करने शुरू कर दो, पाम हिस्ट्री जो होती है, जो भी फेस रीडिंग, मतलब ऐसा कुछ सीखना शुरू कर दो। मतलब जो भी है, जिस भी तरीके से जुड़ा जाए, भगवान से जुड़ना शुरू कर दो, या किसी मंदिर में जाना शुरू कर दो, है ना। या फिर ऐसा कुछ हो कि आपके पास साधु संत आने लग जाएं। अच्छा एक चीज़ और कि ना,
कहीं से भी कुछ भी होगा, बट आपकी ना स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होती चली जाएगी चीज़ें, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। जब भी आपको 777 दिखे तो आपको क्या करना है, हमेशा भगवान से प्रे करनी है, और भगवान के साथ जितना हो सके उतना रहने की कोशिश करना, ठीक है, नाम का उच्चारण करना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 888 28 888। देखो आपको अगर 2 8 3 8 इनका क्या मतलब है, एक 8 दिखे, 2 1 दिखे, या 3 दिखे, 4 दिखे, सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो इसका मतलब होता है अबंडेंस। आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। अब ग्रोथ किस में, लव लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। जो अभी तक चीजें सही नहीं हुई थी वो चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा कि आपके पास मनी की अबंडेंस काफी ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। कहीं से भी काम आना शुरू हो जाएगा, कहीं से भी पैसे आने शुरू होंगे, ठीक है, ठीक है। करियर में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी आपकी। देखो स्पिरिचुअलिटी से लेके मतलब 6 से लेके 10 तक अब आपका टाइम ऐसा शुरू हो जाएगा, टफ टाइम के बाद मतलब एक अच्छा टाइम, समझ गए, ये होगा। बैलेंस करना भी शुरू होगा इसमें। और जहाँ अगर किसी का ब्रेकअप हो रखा है ना, जब भी 88 दिखे आपको, 111 दिखे, तो ऐसा होगा कि आपका जो पर्सन है ना वो भी आपको याद कर रहा है। मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में लास्ट में, ठीक है। 999 999 दिखे, 29 दिखे, 19 दिखे, इसमें क्या है, इसका मतलब है 9 का मतलब होता है पूर्णता, मतलब कि कंप्लीटनेस। इट मीन्स कि जो भी चीजें अभी तक चल रही हैं आपकी लाइफ में वो सब कंप्लीट होने वाली है। इट मीन्स कि टफ टाइम कंप्लीट होने वाला है, डेस्टिनी शुरू होने वाली है। जो भी आप साइन करके आए थे स्पिरिचुअलिटी के मामले में वो चीजें अब बढ़िया वाली शुरू होने वाली है। कार्मिक साइकिल्स एंड होने वाली है। देखो कार्मिक साइकिल्स क्या होती है कि जो भी आपके बैड कर्मा थे ना उसका देखना पड़ता है। लाइक जैसे कि आप इस दुनिया में आए तो बैड कर्मा का कुछ फेस करना पड़ा आपको, है ना। किसी से दुख मिल गया, किसी और से शादी हो गई, ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, कहीं और चले गए, है ना, आना का करियर खत्म हो गया, लव लाइफ में डैमेज हो गई, तो ये चीजें वो कर्मा ही था आपका। आपको पहली बार कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सब आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपकी खुद की कर्मा है ना। तो इसका मतलब है यहाँ आके आपके कर्मा एंड होने वाले हैं, आपकी कार्मिक साइकिल्स एंड होने वाली है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा कि 999 दिखे तब भी आप विश मांग लो, ये भी अच्छी बात है, ये भी हो जाएगी पूरी, ठीक है, रियलाइजेशन होगी। अच्छा चीजें क्या होंगी, जो नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर से, ठीक है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो सब निकलने लग जाएंगे। फिर जब कार्मिक साइकिल एंड होगी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड आप आते हैं 10। देखो 10 10 10 0 0 0 इट मीन्स कि आपकी सारी साइकिल एंड होगी, अब नई शुरुआत हो रही है। इट मीन्स कि आपके जितने भी बुरे कर्म थे वो खत्म होके आप एक प्योर फॉर्म एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे भगवान ने आपको भेजा था जिस काम के लिए, और जिस काम के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब वो काम आप शुरू करने हैं, ठीक है। 10 का मतलब होता है एंड और शुरुआत, कुछ एंड होके कुछ नई शुरुआत होगी। देखो 9 का मतलब होता है एंड होना, सिर्फ कार्मिक साइकिल का एंड होना, पर 10 का मतलब 0 का मतलब होता है कि कुछ एंड होके कुछ नई शुरुआत होना, ठीक है। आपको अब 0 0 जब भी दिखे तो आपको क्या करना है, अपने गोल पे फोकस करना है, जो भी आपको करा जा रहा है, ठीक है। इतना जब भी रिपीट नंबर ही चलते रहेंगे, ये कम से कम 2 से 3 महीने का प्रोसेस होगा। किसी के लिए 6 महीने का हो सकता है, बट 2 से 3 ही होता है, इनफ ही होता है, इतना ही होता है, ठीक है। 2 से 3 महीने, इसमें ही आपकी साइकिल एंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड 0 0 जो मैं आपको कह रही थी इट मीन्स कि आपको अपने गोल पे फोकस करना है। जो भी आप करना चाहते थे जीवन में, जिस लिए भी आए थे, वो चीज़ आपको बता दी जाएगी इस पूरी प्रोसेस में। अब उस पर काम करना स्टार्ट करना है। अब आ गया 1 11 11 तो 11 फिर से 1 1 1 है, ठीक है। 12 का मतलब भी यही है, जो 2 2 का मतलब है, 13 का 3 3 का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अच्छा एक मेरे व्यूवर्स हैं जिनका नाम तो नहीं पता था, लोटस के नाम से उनके है, तो उन्होंने कहा था 64 46, मतलब कि ना अपोजिट नंबर देखते हैं। अपोजिट नंबर का मतलब मैं बता देती हूँ आपको। उनका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस थे, मतलब कि जो भी टफ साइकिल थी, जैसे 4 6 था, मतलब मान लो कोई टफ साइकिल थी तो उसका उल्टा हो जाएगा, वो अच्छी चीज़ हो जाएगी। आपको अगर मैम ये तो अच्छी हो रही हो, तो देखो पहली बात तो अगर इसमें चल रहे हो आप, पहली बात तो टफ टाइम चलेगा, है ना। अच्छी देखो टफ टाइम भी अच्छा ही होता है, कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है। मतलब जब भी आपको अपोजिट नंबर दिखे तब भी उसका मतलब भी यही है कि आपको चेंजेस आनी है आपकी लाइफ में, मेनली ये है, ठीक है। एंड अब अच्छा एक चीज और, कोई चीज़ रहेगी, अच्छा हाँ एक चीज़ और रहेगी है गाइस, एक चीज़ ये रहेगी है कि आपको कॉलिंग कैसे करनी है। मेन बात
आपको कॉलिंग कैसे करनी है, आपके एंजल्स की कैसे उनको बुलाना है, अब कैसे पता चले आपका एंजल कौन सा है। एंजल्स तो बहुत सारे हैं मैम, अब हर किसी एंजल को हम कैसे अपना वो बना लें, है ना, और सबको याद भी कैसे करें, ये भी मुश्किल हो जाएगा। देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारे एंजल होते हैं, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। उस लिस्ट में बहुत सारे एंजल होंगे, बहुत सारे, इसमें विद नेम होगा एंड विद फोटो होगी, ठीक है। अब एक विद नेम होगा एंड विद फोटो होगी, तो आपको क्या करना है, उस सारों को देखना है, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। उसमें सबको देखना है, सबकी फोटो देखनी है एक बार, सबका नेम देखना है एक बार, सबकी फोटो देखनी है एक बार, सबका नेम देखना है एक बार, ठीक है। जब आप ये चीजें सारी देख लोगे, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा, उसमें से कोई एक को निकालना है, मतलब लाइक जैसे आपने 21 है मान लो, ठीक है, और उसमें से आपको कोई 1 पसंद आए, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे आप उसकी तरफ। जैसे कि जैसे मान लो अब मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3, तो आपको कोई तो नंबर अट्रैक्टिव लगेगा ही ना, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। ऐसा ही उसमें जैसे जितने भी होंगे 21 होंगे, तो उसमें से जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे, आपको लगे कि हाँ ये मेरा एंजल है, अंदर से आत्मा आवाज दे, तो उसको लेना है, उसका नाम लेना है, ठीक है। उसका नाम अपने एक कागज पे लिखना है, लेना है, एक डायरी में लिख लेना है, ये मेरे एंजल्स हैं तीनों, ठीक है। ऐसा कोई एंजल ले आना है, ठीक है। या फिर आपके पास नहीं है तो कोई टेडी लिया हो छोटा सा, या कुछ भी। देखो सारी भावनाओं पे बातें होती है ना, ये सब एनर्जी से कनेक्ट होती है ना। तो फिर आपको क्या करना है, हाँ मैंने बताया ना, नाम ले लिया, एक कागज पे उसका नाम लिख लिया, ठीक है, और उनकी फोटो बना ली, अगर ड्राइंग अच्छी है तो भाई बना लो, नहीं तो नाम भी काफ़ी है ना। और कोई टेडी लिया हो छोटा सा, और ये जैसे कि ये हमारी एंजल्स हैं, ये तीनों एंजल है, ऐसा कोई एक एंजल लिया हो आप। 21 डेज तक आपको क्या करना है, उनका नाम लेके आपको उनको कॉलिंग करनी है। लाइक जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हो, या मतलब जैसे कैसे उनका नाम, जैसे कि जोफिल, मेरी जो एंजल है उनका नाम जोफिल है, तो आपको बोलना है, जैसे मैं बता रही हूँ, आपको जो पसंद आए, कि जोफिल, हे प्यारी एंजल जोफिल, आप मेरी एंजल हैं, आपने मुझको चुना है। आपको ये नहीं बोलना मैंने आपको चुना है, आपने मुझको चुना है, और मुझे पता है मेरी स्पिरिचुअलिटी में आप ही मदद करेंगी, आप ही मुझे आगे लेके जाएंगी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और जब भी आपको कोई परेशानियाँ, इस दिन में आपको परेशानी आएंगी, ठीक है, ओवरकम मतलब हो जाएंगी चीज़ें सही, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो पेशेंस रखना है। आपको कहना है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए एंजल, उनका नाम लेके जोफिल, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं चाहती हूँ कि जो 111 दिखाई दे रहा है, इसका अगर आप मुझे इसका मतलब बताना चाहते हैं कुछ और, या फिर आप कुछ भी बताना चाहती हैं ऐसा जो मेरी लाइफ में होने वाला है, प्लीज़ या तो कोई वीडियो सामने ले आए, या किसी इंसान को भेज दीजिए, या कुछ भी कीजिए, प्लीज़ एंजल मेरी हेल्प कीजिए। आपको हेल्प मांगनी है, सिर्फ इतना बोलना है, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जो मैटर। भाई देखिए, चीज़ें सारी एनर्जी पे ही कनेक्ट होती हैं, एनर्जी ही है जो हम सब चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। 21 डेज, देखो 21 डेज बहुत, 21 डेज से कम मत करना, इस पे ही आपको असर दिखने लग जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है, ठीक है ना। ये तो हो गया कॉलिंग का प्रोसेस, ये हमेशा आपको अपने साथ रखनी है, हमेशा आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, आपको वाइट तितली दिखे, ठीक है, एंड वाइट फेदर दिखे, कबूतर का फेदर दिख जाए, या कुछ भी छोटा वाइट कलर कुछ भी दिख जाए, आसपास वाइट कलर दिख रहा है, इट मीन्स कि डिवाइन आपसे बात करना चाहते हैं। और डिवाइन क्या बात करना चाहते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसका भी लंबा टॉपिक है और वो बहुत अच्छा टॉपिक है। और बटरफ्लाई का भी मैं आपको नेक्स्ट उसमें ही बताऊंगी, क्योंकि बटरफ्लाईज भी बहुत बहुत काम करती है, वो भी एंजल्स का रूप होती है। और मेरे साथ कैसे एक्सपीरियंस हुआ बटरफ्लाई के साथ, तो मैं आपको खुद बताऊंगी, मैंने कैसे अपने एंजल से बात करी रियल में भी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब तक के लिए आपके लिए यही है, आप फुल देखना। एंड जो भी आपको ना कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ छूट गया है, या फिर आपको कहीं समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होप सो ये वीडियो बहुत बहुत लोगों की मदद करे। तो जय श्री राधे।